हे इमरान, कैसे आप लोगों को दबाते हुए इधर होंगे। दिस इज मारूफ एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्ट जेएस। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने रिएक्ट जेएस का फुल कोर्स, जहां पे हम डिटेल में बात करेंगे रिएक्ट जेएस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस के सिलेबस के बारे में। अगर आप पूछना चाहोगे भैया उससे पहले तो थोड़ा हिस्ट्री वगैरह बता दीजिए। देखो ना, हिस्ट्री अगर बारे में बात करने लगूं तो पूरा का पूरा 1 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिस्ट्री के बारे में टोटल बात नहीं करूंगा। रिएक्ट जेएस क्यों आया है, कब आया है, क्यों रिएक्ट जेएस को सीखना चाहिए, ये सारा का सारा चीज के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप बोलो कि भैया मैं जेएस जानता हूं, क्या इतना काफी नहीं है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, मैं बोलूंगा नहीं, आज के दौर पे तो नहीं, बिल्कुल भी। क्योंकि मैं ऐसे पर्सनली फील करता हूं, देखो यार, मुझे बहुत सारा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे सालों सालों का 25 सालों का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो हवा में बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि आपको रिएक्ट जेएस इसलिए सीखना चाहिए कि दिस इज वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ। इसके रिगार्डिंग रिएक्ट डेवलपर का रोल भी निकल रहे हैं। हाँ, हालांकि कोई कोई रिकमेंड करता है आप रिएक्ट डेवलपर एज ए रिएक्ट डेवलपर नहीं बनना, उतना बेहतर नहीं माना जाता। क्यों बताया जाता है वो भी आपको शायद रीजन पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट करके पूछना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये चीज़ मैं पूरे तरीके से इसे एग्री नहीं करता। वैसे कुछ परसेंटेज ही मैं इसे को एग्री करता हूँ, जो कि आने वाले टाइम में मैं उसे भी टाइम के साथ साथ इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं रिएक्ट जेएस के बारे में। देखो, रिएक्ट जेएस के बारे में जो वैसे तो बात करने लायक बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन एक जो चीज आपको जरूर से जरूर जानना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। रिएक्ट जेएस इज अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी। रिएक्ट वाज डेवलप्ड बाय द फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉर्डन वॉल्के, ठीक है, इतना आपको मतलब जानना ही जानना जरूरी है, ठीक है। रिएक्ट इज ऑल्सो नॉन एज रिएक्ट जेएस, मतलब ऐसा आप लिख सकते हो। रिएक्ट को कई जगह में आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, रिएक्ट डॉट जेएस, या फिर आपको ऐसे भी दिखेगा, ऐसे भी रिएक्ट जेएस, ठीक है। दोनों भी आप दोनों बराबर है, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है। रिएक्ट इज कब यूज होता है, क्यों यूज होता है? रिएक्ट इज टूल फॉर द बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक ब्लॉक होता है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ यूआई होता है, उसे कंपोनेंट्स बोलते हैं। डोंट वरी, इसके बारे में हर एक चीज के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके बताया जाएगा, ठीक है, रियल लाइफ में एग्जांपल देके बताया जाएगा, तब आप ये चीज बहुत ज्यादा आपको लिए क्लियर हो जाएगा। स्टिल मैं आपको कंपोनेंट थोड़ा सा बता देता हूँ। ये रहा आपका एक आपका पेज। यहाँ पे आपका हेडर हो, नैबर हो चुका है, यहाँ पे हेडर नैबर, ठीक है, नैबर यहाँ पे हो चुका है आपका हेडर, ठीक है, यहाँ पे ये हो चुका है साइड बार, ये हो चुका है फूटर, ठीक है, ये होता है मेन कंटेंट, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ थिंग। सो ये जो हर एक चीज को इसे कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। डोंट वरी, मैं जब कंपोनेंट पढ़ाऊंगा उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। अब रिएक्ट कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो रिएक्ट एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करने के बाद उसे जो चेंजेस होती है, राइट, जो रियल मतलब कहने का ये मतलब है कि इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग द ओरिजिनल मतलब ब्राउजर डॉम, डायरेक्टली रिएक्ट क्या करता है कि एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, ठीक है, where it does all the necessary manipulating before making the changes in the browser DOM। हर मतलब अगर और भी डिटेल्स में बताऊं कि ब्राउजर डॉम ही सारा का सारा काम करता है। रिएक्ट एट द एंड वही चीज होता है कि आप ब्राउजर को बस समझ में आता है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, व्हाटएवर लाइब्रेरी आप यूज करो, चाहे वो CSS का हो या फिर आपका JS का लाइब्रेरी यूज कर लो, अल्टीमेटली ब्राउजर को समझ में आता है JS, HTML एंड CSS। तो ये बेसिकली क्या करता है, रिएक्ट जेएस अपना खुद का वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, वहां पे जो भी नेसेसरी चेंजेस होता है वो चेंज करता है एंड देन वो ब्राउजर में शिफ्ट होता है, ठीक है। दिस इज हाउ रिएक्ट वर्क्स। ऑल्सो रिएक्ट उतना ही चेंजेस डालता है, पूरा का पूरा चेंज नहीं करता, उतना ही चेंज करता जितना उसको जरूरत है। इसलिए रिएक्ट को बहुत ही वास्ट लेवल में रिएक्ट को लोग इसे जानते हैं, रिएक्ट को लोग पसंद करते हैं इस मामले में। अगर मैं और भी थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में बात करने जाऊं तो आपको ये चीज जान के थोड़ा सा हैरानी होगी कि रिएक्ट जेएस आप एक केवल और केवल, वैसे तो काफी सारे टीम इसके पीछे थे, लेकिन रिएक्ट जेएस का जो इनिशियली ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है जॉर्डन वॉल्के को, ओके। एंड जो इसका लेटेस्ट वर्जन है अभी के लिए फिलहाल 19.0, ठीक है, या फिर कह सकते हो रिएक्ट 19,
एंड जो भी दिसंबर 24 में आया था। इसके अलावा इसका जो इनिशियल रिलीज था, जो फर्स्ट पब्लिक वर्जन था, ठीक है, वो वर्जन 0.3.0 है, जो कि जुलाई 2013 में आया था। एंड ये चीज मैं एक काम करता हूँ, ये चीज हम आपको बता देते हैं, ठीक है। रिएक्ट इज क्रिएटेड बाय जॉर्डन वल्के, ठीक है, जॉर्डन वल्के। ये कौन है? एक फेसबुक इंजीनियर है, ठीक है, ये फेसबुक इंजीनियर, ठीक है, फेसबुक इंजीनियर, ठीक है। तो भैया इसके बारे में भी बहुत सारा अफवाह है, ठीक है, अफवाह कह सकते हो, या फिर मतलब अफवाह कुछ नहीं है, सब सारा का सारा स्टोरी ट्रू है। ये इनिशियली जब इस फेसबुक को बनाया गया, मतलब रिएक्ट को जब बनाया गया था लाइब्रेरी, तो इसको बहुत ज़्यादा बैकलैशेस मिलता था, ठीक, मतलब हर कोई मतलब थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए पूरा का पूरा लाइब्रेरी बना देना, ये कहाँ की बात हुई। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है लाइब्रेरी क्या है, ठीक है, लाइब्रेरी कहने का मतलब ये है कि ये कुछ चीजें बनाया हुआ रहता है। अगर आप सिंपल लाइब्रेरी का भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, मतलब थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइब्रेरी में वहाँ पे ज्ञान का भंडार होता है, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी आपको ज्ञान मिलता है, बहुत सारे बुक्स होते हैं, इसलिए उसे ज्ञान का बताया जाता है। सो कहने का ये मतलब है, रिएक्ट लाइब्रेरी इसलिए कहा जाता है कि ऑलरेडी कुछ चीज वहाँ पे मेंशन है जो कि आपके लाइफ को बहुत ज्यादा आसान कर देती है। मतलब मोटा मोटी में इतना आपको समझ लोगे तो आपका मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा इजी चलेगा, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में घुसने का जरूरत नहीं है। बाकी इंग्लिश टर्म आपको अगर समझ में नहीं आते, डोंट वरी, मैं इंग्लिश टर्म कहीं भी यूज करूंगा तो उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके जरूर से जरूर बताऊंगा। हाँ, दिस इज अ बिग इशू, बट आपको एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है, बाय द टाइम आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड द इंटरव्यूअर विल आस्क यू इन इंग्लिश, एंड दिस इज बेटर। ओके, कुछ अच्छा चीज सीखने के लिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। ऑब्वियसली इसके लिए टाइम लगेगा, बट यू हैव टू गो थ्रू इट, राइट। सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर योर, और कह सकते हो ओनली की टू योर सक्सेस। ओके, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे चुका हूँ, बट अगेन अपने टॉपिक पे आते हैं। रिएक्ट इज क्रिएटेड बाय जॉर्डन वल्के, फेसबुक इंजीनियर। इसका जो पब्लिक वर्जन था, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक वर्जन। एक काम होता है, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ या रेड, ठीक है, रेड यूज करता हूँ, ठीक है। सो ये जो पब्लिक वर्सन फर्स्ट पब्लिक वर्जन मैं लिख देता हूं, फर्स्ट पब्लिक वर्जन वाज रिलीज्ड इन जुलाई 2013, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या होगा कि आप, जैसे कि मैंने बताया, ये जॉर्डन वल्के के द्वारा क्रिएट किया गया है। जो लेटेस्ट वर्जन इज 19 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे मैंने वर्जन मेंशन नहीं किया, 0.3.0, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट वर्जन आया था पब्लिकली, एंड जो अभी रिसेंट करेंटली जो वर्जन 19.0 जो कि दिसंबर 2013 में आया था, दिसंबर 2024 में आया है, ठीक है। एंड जैसे कि आपको मैंने बताया कि React.js was first used in 2011 by the Facebook न्यूज़ फीड फीचर। उस टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका विरोध किया था, एंड कुछ लोग तो इसे बोलते हैं कि यार क्या ही, मतलब सिंपल सा एक चीज़ के लिए कोई भी सॉल्यूशन, इतना बड़ा लाइब्रेरी बनाने का क्या ज़रूरत था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसे एडॉप्ट किया गया है। इनिशियल डेज में जो खान एकेडमी है, मतलब आप लोगों को पता होगा कि बहुत वर्ल्ड वाइड में इसका फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, खान एकेडमी। एंड इफ़ आई नॉट फॉरगेट, ठीक है, आई डोंट नो, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके द्वारा ही फर्स्ट उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस वगैरह में जो भी कॉन्फ्रेंस होते थे उसमें बताना स्टार्ट किया कि React.js आपको दिख सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, लेकिन है काफ़ी ज़्यादा इजी, ठीक है। आपका लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है, क्योंकि इनिशियली लोग इसलिए इसे यूज करने से डरते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। क्यों, उसका भी कारण है, ठीक है। इनिशियल डेज में आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स यूज किया जाता था, तब फंक्शनल कंपोनेंट्स नहीं आया था, हुक्स नहीं आया था, तब उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है। क्या होता है हुक्स, क्या फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट होता है, क्या क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है, डोंट वरी, हम सारा का सारा चीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी उस सारे के सारे टॉपिक में आपको डरने वाली
अब आ जाते हैं, हम लोग बात करेंगे जो रिएक्ट का, इतना अभी के लिए फिलहाल इतना अब जान लो, बाकी हम सीधा सिलेबस पे चलते हैं। रिएक्ट की सिलेबस, सो रिएक्ट सिलेबस मतलब, रिएक्ट सिलेबस मतलब वैसे तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है। हर आप जितना भी जो ट्यूटोरियल देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट एट द एंड आपको सेम चीज़ आपको जानना का ज़रूरत है। कुछ ऐसे चीज़ें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा रिएक्ट के बारे में, ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने के बारे में, ठीक है। वो ये है कि बिफोर, अगर रिएक्ट के पहले क्या होता है, जो डॉम मैनिपुलेशन, वो आपको बहुत ज़्यादा स्लो होता था, ठीक है। कोड बिकम मेसी, कोड उतना ज़्यादा आपको रीडेबल नहीं होता था। यूआई अपडेट्स आर हार्ड टू मैनेज, ठीक है। जब आप कोई यूआई में कुछ अपडेट करना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। बट रिएक्ट आने के बाद ये सारा का सारा चीज़ हुआ है, लाइक वर्चुअल डॉम इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो, आपको जितना जितना चेंजेस ज़रूरत है सिर्फ उतना ही आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज मैंने जैसे कि बताया कि ये क्यों आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। एक तो ये हाई डायमंड है, व्हाई यू शुड लर्न, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। व्हाई यू शुड लर्न, व्हाई व्हाई यू शुड लर्न, यू शुड लर्न रिएक्ट, रिएक्ट, ठीक है। यहाँ कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको, ये तो हाई डिमांड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है अभी के लिए, फिलहाल एक बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। आप यहाँ पे एज ए फ्रंट एंड इसे यूज कर सकते हो, फ्रंट एंड, ठीक है। इसका करने के बाद आप नेक्स्ट जेएस वगैरह यूज कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट जेएस आप दोनों साइड में यूज करोगे। आप फुल स्टैक भी बन सकते हो, ठीक है, इसके करने के बाद। और फास्टर डेवलपमेंट, ठीक है, फास्टर डेवलपमेंट, फास्टर डेवलपमेंट, फास्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, फास्टर डेवलपमेंट। क्यों फास्टर डेवलपमेंट? आपको रीयूजेबल कंपोनेंट्स हो, आप एक ही कंपोनेंट बना के, मान लो आपने बटन बना दिया या फिर कार्ड बना दिया, ठीक है, उस सेम कार्ड को, सेम बटन को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इसे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, ओके। एंड सेकंड है कि आपको लेस कोड, ठीक है, मोर आउटपुट, ठीक है, मोर आउटपुट। आप अब बोलोगे भैया ऐसा तो नहीं है, मैंने तो करके देखा है। देखो यार, कंपैरेटिवली जब आपको बताया जा रहा है, ये कंपैरेटिवली जेएस के तुलना में ये आपको बताया जा रहा है। एक तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब अभी आप जो टॉप लेवल की इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, सारे के सारे लोग इसी को यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। वो क्या है, जैसे नेटफ्लिक्स आपका हो गया, आपका फेसबुक हो चुका है, आपका एयरबीएनबी हो चुका है, अमेजन हो चुका है। अब आप लोग अमेजन मल्टीप्लेक्स मल्टी पेज, हाँ रिएक्ट से आप मल्टी पेज भी बना सकते हो, लेकिन उसका एक आपको मतलब तरीका है, वो भी हम आने वाले टॉपिक में बात करेंगे। अब आप बोलोगे आपको कब सीखना चाहिए रिएक्ट, कब सीखना चाहिए? व्हेन वी शुड लर्न रिएक्ट, व्हेन वी शुड लर्न रिएक्ट। एक ही आंसर दूंगा, ठीक है, कोई व्हेन वी शुड लर्न रिएक्ट, कोई यहाँ पे कोई टोपीबाजी बात नहीं होगी, ठीक है, सीधा सा ऑन टू पॉइंट आपको आंसर दिया जाएगा। जब आपको लग रहा हो कि जेएस आपको कंप्लीट हो चुका है, आप डॉम आप अच्छे से आपको यह समझ में आ गया है, HTML CSS आपको आता है, तो आप रिएक्ट जेएस के लिए जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि भैया मतलब मैं तो जेएस पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने कोर्स किया है, HTML भी किया है, CSS भी किया है, लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा? मुझे कभी कभार मैं कुछ कुछ आंसर दे देता हूँ इंटरव्यू में, कुछ कुछ नहीं दे पाता, तो मुझे कब पता चलेगा कि मैं रेडी हूँ? तो कहने का मतलब, अगर आपको लगता है ना कुछ कुछ चीज़ों में आप जब डेवलपमेंट करोगे तो कुछ कुछ चीज़ों में आपको फंस सकता है, ठीक है। आपको लगेगा कि सेम चीज़ मैं यूज करना, मान लो कार्ड आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, आप डिफरेंट पेज में आपको सेम कार्ड यूज करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि सेम कार्ड यूज करने के लिए मैं मल्टीपल कोड अगेन क्यों लिखूं, ठीक है, तब आपको रिएक्ट का बहुत ज्यादा जरूरत हो जाता है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल। देखो यार, टेक्निकल टर्म सबको बताता है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैंने जो अपने लाइफ में सीखते टाइम जो भी चीज महसूस किया है, जो भी चीज फील किया है, वो चीज मैं आपको शेयर करूं। सो कहने का मतलब, अब और कई सारे लोग आपको ये भी बता देंगे कि आपको अगर बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है तो इट्स एनफ। कुछ लोग तो भाई ये भी क्लेम करते हैं अगर आपको नहीं आता है फिर भी ठीक है, मतलब आई डोंट नो हाउ दिस हैपन, ठीक है। सो मैं ये आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में जब भी आपको कोई ऐसा बोले तो आपको कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ ये बात याद रखना है, मेरा इस बात को याद रखना है कि
the more good you are in JavaScript, now the more it will be easier for you as React learning. ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना. ठीक है, जितना ज़्यादा आपका जावास्क्रिप्ट अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपको रिएक्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. ओके डन, इतना सा आपको काफ़ी है. ठीक है, अब आपको बताएंगे जब इसके साथ साथ आप लोगों को ये सिक्स भी थोड़ा सा अच्छे से जान लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्ट जीएस के सिलेबस के बारे में आ जाते हैं. सिलेबस, ठीक है, यहाँ पे सिलेबस. सिलेबस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में. बेसिक्स के बारे में वन हो चुका है. बेसिक्स 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 क्या 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 है भैया. बेसिक्स बेसिक्स अब बेसिक्स में बहुत सारा कुछ आता है. क्या क्या मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो भैया कि रिएक्ट क्या है, रिएक्ट क्या है, क्या है. ठीक है, रिएक्ट क्या है, आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, यहाँ पे आप JXX क्या है, कुछ नहीं है यार, बहुत ही सिंपल चीज़ है. डोंट वरी इतना. फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर अपन फोल्डर स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि पहले वो चीज़ ना काफ़ी लोग ज़्यादा मिस कर देते हैं, तो ये चीज़ बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में नोट के साथ. अभी तो आ चुका है आपका वीट या फिर CRA. दिस इज़ ऑलमोस्ट डेड. ऑलमोस्ट डेड आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह में, या फिर बहुत सारे टेक आपको ब्लॉग मिल जाएंगे ऑलमोस्ट डेड जहाँ पे, लेकिन हम उसे भी यूज करके दिखाएंगे, दोनों यूज करके आपको दिखाएंगे. ठीक है, एंड ये तो हो गया बेसिक्स में. और भी आता है कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे. कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में हम दोनों चीज़ के बारे में बात करेंगे. एक तो हो चुका है क्लास बेस्ड. क्लास बेस्ड हालांकि ये यूज नहीं होता है लेकिन स्टिल हम बात करेंगे. सेकंड हो चुका है आपको फंक्शनल कंपोनेंट्स. फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है. ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे रीयूजेबिलिटी के बारे में. रीयूजेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे. प्रॉप्स के बारे में, प्रॉप्स के बारे में. ठीक है, रीयूजेबिलिटी. ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग का मिस्टेक है तो आई होप इट इज़ करेक्ट. अगर स्टिल आपको स्पेलिंग का मिस्टेक लग रहा है तो आप देख लेना, इससे आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगा. ओके ना, उसके बारे में हम बात करेंगे. स्टेट एंड इवेंट्स के बारे में. स्टेट में काफ़ी सारा चीज़ आता है. ठीक है, स्टेट एंड इवेंट्स के बारे में, स्टेट और इवेंट्स के बारे में अपन बात करेंगे. इवेंट्स के बारे में इसमें मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ. इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग. ठीक है, इवेंट हैंडलिंग. ओके, यूज स्टेट के बारे में बात करेंगे. यूज स्टेट के बारे में. उसके बाद कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशनल और नॉन कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशनल और नॉन कंडीशनल, कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में बात करेंगे. रेंडरिंग के बारे में बात करेंगे. ओके, इसके बाद हम बात करेंगे हुक्स के बारे में. ठीक है, हुक्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, हुक्स मतलब आपका यूज स्टेट हो चुका है, यूज स्टेट. ठीक है, यूज मेमो हो चुका है, यूज स्टेट. ठीक है, यूज स्टेट हो चुका है, यूज इफेक्ट हो चुका है. यूज इफेक्ट में काफ़ी सारा चीज़ आ जाती है. सो इस सारा का डॉट बहुत सारे हुक्स है. कस्टम हुक्स हम बात करेंगे. कस्टम हुक्स के बारे में. कस्टम हुक्स, आप कस्टम हुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे. हम बात करेंगे डाटा फ्लो के बारे में. ठीक है, डाटा के फ्लो के बारे में. ठीक है, यहाँ पे बात कर देते हैं डाटा के फ्लो. डाटा फ्लो मतलब डाटा फ्लो मतलब आप डाटा को पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में कैसे भेज सकते हो एंड चाइल्ड से आपको पेरेंट में कैसे भेज सकते हो. भैया ये क्या होता है, मैंने अभी तक तो जाना है सिर्फ पेरेंट से हम लोग चाइल्ड में भेज सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट में कैसे भेज सकते हैं. हाँ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. हम इसके बारे में बात करेंगे, कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में. फॉर्म्स के बारे में, फॉर्म्स के रिएक्ट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. इसके बाद हम साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. देखो यार, यहाँ पे थर्ड हो चुका है, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ यहाँ पे हो चुका है. साइड इफेक्ट्स के बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा. ठीक है, डिटेल्स में नहीं जा रहा है. ठीक है, क्योंकि डिटेल्स में जाऊंगा तो काफ़ी सारा लंबा वीडियो हो जाएगा. हम बात करेंगे राउटिंग के बारे में. राउटिंग के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे स्टाइलिंग के बारे में जानेंगे. स्टाइलिंग, ठीक है, स्टाइलिंग के बारे में जानेंगे. इसके अंदर तक मैं नहीं जा रहा हूँ. हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानेंगे. परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बारे में, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, माइजेशन के बारे में जानेंगे. ऑप्टिमाइजेशन. इसके अलावा हम जानेंगे स्टेट मैनेजमेंट के बारे में. स्टेट मैनेजमेंट काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है.
मैनेजमेंट के बारे में, बट इतना मतलब घबराना नहीं कि ये सारा का सारा चीज़ मैं अगर आप चाहो तो एक सिंगल लाइन में भी इसे आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। सो ये सारा का सारा चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम थोड़ा सा हो सके तो हम टेस्ट के बारे, टेस्टिंग कैसे करते हैं कि आपने बिल्ड तो कर दिया, उसके बाद टेस्टिंग कैसे करना है उसके बारे में हो सके तो बात करेंगे। एंड इसके बाद आप डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हो इस ऐप को, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, डिप्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट तो बना दिया, आप उसे प्रेजेंट कैसे करोगे, डेवलपमेंट के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा और भी बहुत सारा कुछ जो कि मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ वरना आप लोग घबरा जाओगे। बाय द टाइम डोंट वरी, मैं आपको एक चीज़ का ख्याल जरूर से जरूर रखा जाएगा कि आपका टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका सही से उपयोग किया जा रहा है, इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली जो प्रोजेक्ट जो कॉन्सेप्ट अब मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूँ उसे आप 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 15 बार करो। मैंने अपने टाइम में किया है, मेरे दोस्तों ने किया है, तो मैं भी आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप भी वो चीज़ फिलहाल तो करो। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस एंड ऑल। इसका मतलब ये मत समझना कि भैया बस इतना ही, नहीं, कुछ चीज़ ऐड होगी जो कि टाइम के साथ मैं ऐड कर दूंगा। तो भैया आप अभी क्यों नहीं ऐड कर रहे हो, उसका भी एक रीज़न है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, अभी ऐड कर दूंगा तो सिलेबस देख के ही बच्चे भागने लगेंगे। सो मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो आने वाले टाइम में उसके साथ ही साथ ऐड करूंगा। एंड डोंट वरी यार, मैं आपको उस तरीके से पढ़ाना चाहूँगा जिस तरीके में एक बच्चा, एक मतलब बेकार कह सकते हो, जिसे लोग क्लास में जिस बच्चे को निकाल दिया जाता था, पढ़ाई नहीं कर पाता था या फिर सिंपल चीज़ उसे समझ में नहीं आते थे, उस बच्चे को समझ में आ जाए ऐसे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप बिलीव रखना मेरे ऊपर, बाकी कमेंट छोड़ के जाना कि आप आज से स्टार्ट कर रहे हो। प्रॉमिस करना कि आप कंसिस्टेंट बनाए रखोगे। एक ही चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं 2 ही चीज़ चाहता हूँ जब ये चीज़ मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ, कोई भी कोर्स लॉन्च करता हूँ, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। मेरे से भी आप प्रो बन सकते हो, कई लोगों से प्रो बन सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा आप कंसिस्टेंट रहें, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में 10 वीडियो देख लिया, उसके बाद आपने एक हफ्ते का गैप ले लिया, उसके बाद आपने एक वीडियो देखा, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा। मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, ये चीज़ मैंने महसूस किया है, सो ये चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय, सी या, हैव ए गुड डे।